नमस्तेभ्य आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इस यात्रा के सहयात्री श्री विवेक जी और तारों के माध्यम से सहयात्री सोनू जी और जो यहाँ उपस्थित सुधी विद्वान और श्रोता हैं। मेरा विषय सिर्फ मुझे इतना कहा गया था, अष्टपौड़ और कुंद कुंद। अब मुझे इसमें पता नहीं था कि जो संचालक लोग हैं उसको किस एंगल से देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो फिर वो मैंने तय कर लिया। इसलिए आपने जो कहा ना उपसंहार, में उपसंहार नहीं कहने वाला हूँ। तो मैंने इसका जो एंगल देखा है या मैं जिस एंगल से इसकी बात करने वाला हूँ थोड़ा डिफरेंट है। जो बात मैंने जिस दिन मेरी अध्यक्षता थी उस दिन थोड़ा टच करने की कोशिश भी की थी कि मैं अष्टपाहुड़ को लिखने की, कुंद कुंद की पृष्ठभूमि क्या है, इससे थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप पूरे कुंद कुंद के साहित्य को देखेंगे और अष्टपहाड़ को दिखेंगे तो आपको दो प्रकार के कुंद कुंद दिखाई देंगे। थोड़ा अगर कहो तो तीन प्रकार के दिखाई देंगे। एक कुंद कुंद तो वो जो नियम सार और अष्टपहाड़ के अलावा दिखाई देते हैं, समय सार में, प्रवचन सार में और दूसरी जगह। दूसरे कुंद कुंद वे हैं जो नियम सार में दिखाई देते हैं। और तीसरे कुंद कुंद वे हैं जो अष्टपहाड़ में दिखाई देते हैं। और तीनों फ्लेवर एकदम डिफरेंट हैं। माने समय सार में उनका जो टेस्ट है, प्रवचन सार में उनका जो टेस्ट है, वो बिल्कुल अलग है। और वही बात जब वो नियम सार के एंगल से कहने की कोशिश करते हैं तो वो निज भावना को मुख्य कर करके उस एंगल से उसकी बात करते हैं। लेकिन अष्टपहाड़ में आते ही वे एकदम बदल जाते हैं और वे एक कठोर प्रशासक, अनुशासक, एक ध्वजवाहक, एक शासन के संरक्षक, आपको जो भी उपमाएं देनी हो उसके रूप में वहां दिखाई देते हैं। और कई बार तो वो इतने कटु आलोचक भी दिखाई देते हैं कि अगर कुंद कुंद ने वे शब्द नहीं कहे हों तो हम और आपकी कोई विशात नहीं है कि उन शब्दों का प्रयोग हम उनके लिए कर सकें जिनके लिए उन्होंने किए हैं। तो इस एंगल से मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि संचालक ने कहा कि मैं समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ये बात पक्की है। अब कोशिश तो यही है, बाकी क्या होगा मुझे पता नहीं। मेरे विषय में दो चीजें थी। पहला तो था कुंद कुंद का परिचय और फिर अष्टपहाड़ का परिचय। कुंद कुंद के परिचय को जब मैंने देखने की कोशिश की तो उसका इतिहासकारों में बहुत वाइड एंगल है। उनके साहित्य की रचनाओं के संदर्भ में भी, उनके समय के निर्धारण के संदर्भ में भी। तो मैं उस इतिहास के एंगल पे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल वही बातें कह रहा हूं जो आज सामान्य रूप से आपको पता है, जो यहां आपको पीपीटी में दिखाई दे रही हैं। इसमें मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि कुंद कुंद का जो बेसिक समय है, मैं पूरी पीपीटी नहीं पढ़ूंगा। कुंद कुंद का जो बेसिक समय है वो ईसा की पहली सदी, माने 108 ईसा पूर्व से लगभग 12 ईसा पूर्व तक अनुमानित किया जाता है। ये टाइम फ्रेम में क्यों उठा रहा हूं कि ये टाइम फ्रेम वो है जब महावीर भगवान और शुद्ध परंपरा के जो पाठी विद्वान थे, वे आचार्य थे, वे चले गए थे और मगध के अकाल के बाद की परिस्थितियों से समाज जूझ रहा था। और वो समय संघर्ष का समय था या संक्रमण का समय था। और वो समय कुंद कुंद का है। यद्यपि वहां ऑफिशियली इस बात का कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ उनके समय तक, वो तो उसके बाद समझ लो लगभग 100 साल बाद हुआ। लेकिन ये टोटल समय लगभग 700 साल का है जब ये द्वंद्व चलता रहा। माने कितना महत्वपूर्ण ये द्वंद्व होगा कि जिसको निपटने में 700 साल लगे। तो इस समय वो था जब उठापटक अपनी क्लोजिंग सेशन की तरफ थी, मैं ये कहना चाहता हूं। तो कुंद कुंद ने जो अष्टपहाड़ लिखा उसमें उनके टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो जो समय था ना, उस समय से उनके दिमाग में जो थॉट थे वो अष्टपहाड़ की रचना का पृष्ठभूमि है। अब आगे आप आइए कि कुंद कुंद के परिचय में जो भाई तो थोड़ा सा स्क्रॉल करिए। हाँ, ये 4 बातें मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि कुंद कुंद के परिचय में जो प्रमुख उल्लेखनीय बात है वो सबसे पहली ये कि वे दिगंबर जैन परंपरा के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। अब इतना शब्द लिखने से आपको समझ में नहीं आता। इसके लिए कम से कम अगर आधा घंटा इसकी विस्तार हो तो आपको ध्यान में आएगा। देखो, महावीर और गौतम स्वामी के बाद किसी और का नाम नहीं लिया।
सिर्फ और सिर्फ कुंद आचार्य का नाम लिया। ऐसा नहीं कि उस समय कोई समर्थ आचार्य दूसरे थे नहीं, लेकिन बाकी सब आचार्यों को समझ लो मतभेद की कोटि में डाल दिया, और आखिरकार कुंद के साथ ऐसा कोई लांछन खड़ा नहीं हुआ जिस आधार से श्वेतांबर अथवा कोई ये कह सके ये हमारे भी आचार्य हैं। तो इसलिए उनको हमने कहा कि दिगंबर परंपरा के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। अगर हम इसको कहें इसके ध्वजवाहक है, उसके संरक्षक हैं, तो भी गलत बात नहीं होगी। दूसरी बात, द्वितीय श्रुति स्कंद के लिपिबद्ध करने वाले पहले आचार्य हैं। ये द्वितीय और प्रथम श्रुति स्कंद तो आप समझने लग गए, इतनी स्वाध्याय की चर्चा तो अपने बीच में कई बार हो चुकी हैं। तो जो द्वितीय श्रुति स्कंद, अथवा इसको ऐसा कहें जिसमें मोक्ष का मूल उपदेश सीधा कहा गया है, उसकी चर्चा और उसकी स्टार्टिंग राइटिंग में कुंद से स्टार्ट हुई। मौखिक परंपरा से तो अनादिकाल से चल रहा है, उसका तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, पर इन राइटिंग कुंद से उसकी शुरुआत हुई। और उनके साथ एक सबसे जो बड़ी खासियत जिसके पीछे उनकी महिमा भी की जाती है कि वे सीमंदर भगवान से समूह में जाकर के देशना सुनने वाले इस समय के एकमात्र आचार्य थे। और ये इसके लिए समझ लो उनकी प्रामाणिकता के एक आधार उस बात पे से भी जोड़ा जा सकता है। कुंद आचार्य ने 84 पहाड़ों की रचना की, और हमारे पास 13-14 पहाड़ से ज्यादा गिनने को मिलते नहीं हैं। इस प्रकार से मैंने जो विशेषण भी दिए हैं समय सार और नियम सार के, उनकी बात अभी मैं छोड़ रहा हूं। अब आप इधर आए अगले पेज पे। कि दिगंबर और श्वेतांबर दो परंपराओं के विभाजन का शुरुआती दौर कुंद का समय था। इसमें उथल पुथल का प्रभाव अष्टपहड़ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दिगंबर संप्रदाय के प्रतिनिधि आचार होने के प्रतिक्रिया स्वरूप इसमें कुंद एक कठोर प्रशासक और दिगंबर आमनाय के प्रबल संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। अष्टपहड़ में शीतलाचार्य के विरुद्ध जिस कठोरता, स्पष्टता और दृढ़ता, मैंने 3 विशेषण अलग अलग सेंस में यूज किए हैं, उठाई है, वह तत्कालीन समय की मांग थी, और इसी की वजह से कुंद को दिगंबर परंपरा का प्रधान आचार्य या संरक्षक भी कहा जाता है। 502 गाथा और 8 पहाड़ में विभक्त इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय में ये स्वर कहाँ मुखरित हुए हैं वह देखते हैं। अब मेरा जो डिस्कस का मुद्दा है वो ये है कि हर पहाड़ में बेसूत्र जो इसकी रचना का आधार बने कहाँ है। सबसे पहले हमने दर्शन पहाड़ की चर्चा की, 36 गाथाओं का छोटा सा अधिकार। यहाँ दंसण मूलो धम्मो ये ध्वनि मुख्य है, लेकिन दंसण मूलो धम्मो की ध्वनि में आप गाथा 2 का नीचे का हिस्सा पढ़ो, तम सोऊण सकन्ने। अब आपको कितना समझ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन जिनको इसका फ्लेवर है वे उसकी वजनदारी महसूस उसमें कर सकेंगे। मान लो कुंद इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि एक कान वालों सुनो। अब इस बात को मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं, जब तक आप उन परिस्थितियों में अपने आप को नहीं बिठाओगे तब तक इसकी जो टोन है ना, वो टोन आपको समझ में नहीं आएगी। कि दर्शनहीन बंदनी नहीं है, कि क्यों नहीं है, तो मान लो अब वो शब्द कहना मुझे उचित नहीं लगता, कि होता ना आवेग और जोर से कहने की बात, अपनी बात को दमदारी के साथ रखने की बात, तम सोऊण सकन्ने, ये जो टोन है ना वो तात्कालिक परिस्थिति को ध्वनित करती है। अब इसके बाद अगली गाथा एक 14 नंबर की गाथा है। मैं दूसरी गाथा से सीधा 14वीं गाथा पे इसलिए आया हूं कि दूसरी गाथा में जिस दंसण मूलो धम्मो की बात कही है वो क्या है, तो वो उन्होंने केवल जिनलिंग को खड़ा किया है। वहां देखो, आप पढ़ो 14वीं गाथा। दुविहंपी गंथ चायम तीसु भी जोयेसु संयमो ठादी नानम्मी करण शुद्धे उबसवड़े दंसणम होदी। इसका क्या मतलब है? 14वीं गाथा का आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं? मैं तो यहां निकाल लूंगा, लेकिन आप अगर वहां निकालोगे तो आराम होगा। दर्शन पहाड़, देखिए ये इसमें जो उद्भोजने शब्द है ना उस पे वजन है कि माने वो इस बात को घोषित करना चाह रहे हैं कि दर्शन माने दिगंबर मुनिराज। मैं जिसपे ढूंढने की, जिसपे वजन देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात है कि
दंसन मूलो धम्मो, और दंसन मूलो धम्मो, तो हु इज दर्शन, कि दिस इज दर्शन, कि दर्शन कौन है, कि जो खड़े होकर के पाणी पात्री भोजन करते हैं, जो यथाजात लिंग रूप के साथ अपना व्यवहार करते हैं, ऐसे दर्शन को कुंद कुंद आचार्य ने प्रतिष्ठा दी और स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि उनके संग में, उनके परिकर में इस बात पे वाद विवाद है कि वे भी तो मुनि हैं, वे भी तो महराज हैं, और वे भी तो अपना काम कर रहे हैं। और गजब की बात है कि धीरे धीरे बात ये हुई कि जो वस्त्र के त्याग की बात है ना, परिग्रह के त्याग की बात, तो आवश्यकता अनुसार वस्त्र रखना परिग्रह की संज्ञा में नहीं आता। ये बातें स्टार्ट हुई तो वे क्या करते, तो फिर तिलतुस मात्र को उन्होंने वहां खड़ा किया और अपने लोगों को समझाया। ठीक है, अब आगे चलें। अब इस बात के लिए, इसी बात को लेते हुए उन्होंने आगे कितनी सारी बातें कही कि तीसरी जो गाथा है उसमें दंसण भट्टा ना सिज्जति। देखो, चारित्र भ्रष्ट को उन्होंने क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, कोई बात नहीं, निपट जाओगे, लेकिन अगर दर्शन से भ्रष्ट हुए तो कभी निपटोगे नहीं। चारित्र दंसण भट्टा न सिज्जति। अगली गाथा में वे कहते हैं कि वे तो भ्रष्ट हैं ही, और बाकी सबको भी भ्रष्ट कर देते हैं, बाकी का भी नाश करते हैं। माने वे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और उनके जो अनुयायी है, उनके जो साथी हैं, उनको भी वे लिव डूबेंगे। इस बात को देखो, ये जो 12वीं नंबर की गाथा है, इस 12वीं नंबर की गाथा में अब कुंद कुंद के हृदय में बैठ के देखो तो आपको जो दूसरी गाथा का उत्तरार्ध है ना, वो ध्यान में आएगा कि किस तेवर के साथ वे ये बात कह रहे हैं, ते होंती लल्लू मुहा वो ही पुण्य दुल्लहम तेसी। कौन? जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, वे कह रहे हैं कि तुम्हें दुर्लभ हो जाएगी बोधि। क्या नाम, शुभम और अमन, माने उस एंगल से, माने जब उनके हृदय में बैठ के आप देखो, माने मैं नहीं मानता कि ये उनका शौक था अथवा उन्होंने उत्साह के साथ ये बात कही है। उनके पास इतनी बात को इतने कड़क ढंग से कहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दिया, तब जाकर के वैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अब देखो, इसके बाद जो 13वीं गाथा है, 13वीं गाथा में उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही है, जिस बात को हम आज भी उठा करके चलते हैं कि लज्जा भय गारब दो। माने इसमें वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिस रास्ते से आप शीतलाचार को एंट्री दो। कोई कारण नहीं, किसी भी कारण से अगर आप शीतलाचार को किसी कीमत पे भी एक्सेप्ट कर रहे हो तो बिल्कुल चलेगा नहीं। इसी प्रकार से बाद में वे 3 वेशों की डिक्लेरेशन करते हैं। 3 वेश के डिक्लेयर करने का कोई यहां प्रसंग नहीं था वास्तव में। गाथा नंबर 18 ये क्यों किया? क्योंकि कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि जे कपड़े वाले महाराज के बिना कपड़े वाले महाराज। तो उन्होंने इस बात को खड़ा किया कि जैन दर्शन में तो केवल 3 ही लिंग हैं, एक दिगंबर जो साधु का रूप, और दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का रूप, और तीसरा आरिका का रूप। ये उसका हिडन एजेंडा है कि ये उन्होंने उसको श्रावक में खड़ा किया, और उसमें भी किसको? उत्कृष्ट श्रावक के रूप में। तो जो केवल समझ लो लंगोटी मात्र परिग्रह रखते हैं उनको उन्होंने उत्कृष्ट श्रावक कहा, तो जो पूरे कपड़े पहनते हैं उनको तो उन्होंने उस कोटि में भी नहीं रखा। ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ गाथाएं इनको छोड़ देता हूं, इसके उपसंहार वाक्य पे आ जाइए। इस प्रकार पहले ही दर्शन पाहुड़ में वे यथाजात दिगंबर वेशी जिन्हें लिंग है वही पूज्य है, उसका श्रद्धान ही दर्शन है। इसके अलावा अन्य वेश पूज्य नहीं कहकर सवस्त्र साधु बने, उनमें पूज्यता और मोक्ष मार्ग की संभावना को सिरे से खारिज कर देते हैं। साथ ही जो ऐसा नहीं मानता, विपरीत मानता, वह दर्शन से भ्रष्ट है, मोक्ष मार्ग से च्युत है, संसार में परिभ्रमण करेगा, नरक निगोद का पात्र कहकर के दिगंबरत्व की स्थापना करते हैं। ये दर्शन पहाड़ पूरा हुआ। अब सूत्र पहाड़ की जो पहली गाथा है, जिसमें उन्होंने अरहंत भासी यत्थम गणधर देवी हैं गंथियम सम्यम, इस बात को खड़ा किया। इस गाथा का रिलेवेंस क्या है?
कि जो तीर्थंकरों से, गढ़धरों से, परंपरा से आई, वो सूत्र की बात यहाँ उन्होंने स्टार्ट करी। कि इसका रिलेवेंस ये है कि दिगंबर और श्वेतांबर के भेद की जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि भगवान महावीर तो चले गए। अब भगवान महावीर का असली वारिस कौन? तो दिगंबर तो ये कहते हैं कि मूल आगम बचे ही नहीं, खत्म हो गए। जो थोड़ा बहुत बचा है वो शुद्ध परंपरा से आया है, जो यहां उपलब्ध है। लेकिन श्वेतांबरों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, किसने कहा मूल आगम खत्म हो गए? और उन्होंने द्वादशांग की रचना करी, आगमों को लिखा, द्वादशांग को उन्होंने लिखा। तो वे कहते हमारे यहां आगम है असली, तुम तो श्रुति परंपरा से जो सुनते आए हो, वो जो आचार्यों ने लिखा वो है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तो एक छोटा सा हिस्सा है, हमारे पास तो पूरा द्वादशांग है। तो ये जो पहली गाथा है, ये गाथा उसके जवाब में है कि उनकी जो आगमों की रचना है वो समझ लो क्या बोलना चाहिए, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, मिलावट है, वट एवर आपको जो भी कहना है। थोड़ा सा इतिहास मैंने यहां लिखा है, आपको पढ़ने लायक है। श्वेतांबर संप्रदाय में आगम को वाचना के माध्यम से लिपिबद्ध करने की बात यद्यपि प्रथम संगति जो लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके 600 बाद 300 से 313 ईस्वी में दो संगति हुई। एक मथुरा में आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में और दूसरी बल्बी में नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में। इसके बाद अंतिम चरण रूप द्वितीय बल्बी संगति 453 से 466 ईस्वी में देवर्षिगण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में बल्बी, जो सोनगढ़ के पास एक स्थान है, में आगम लेखन को अंतिम रूप दिया गया, जो हमें दिखाई देता है। माने ये जो पहली गाथा है, उन्होंने समझ लो श्वेतांबरों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमें आगम लिखना चाहिए। अब देखिए, ये जो सातवीं गाथा है, सातवीं गाथा में कुंद आचार्य कितनी दृढ़ता के साथ ये कह रहे हैं कि जो गरिमा की चीजें हैं ना, उनके साथ हल्का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जो लिखा ना, खेड़े पीणा कायबम पाणी पत्तम सचेलस्य, ये गाथा, सातवीं गाथा का उत्तरार्ध, खेड़े पीणा कायबम पाणी पत्तम सचेलस्य। क्या मतलब इस बात का? कि भैया खेल खेल में भी इसके साथ मजाक मत करो। इसका क्या अर्थ है? खेल खेल का क्या अर्थ है? खेल खेल का अर्थ ये है कि जो थोड़ा सा ये मामला हो गया था कि भैया एक काम करो, दिगंबर ही रहना चाहिए, लेकिन समाज में जाते हैं ना, गांव में जाते हैं तो अच्छा नहीं होता, बहुत प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। तो उस समय थोड़ा सा ये कपड़ा बांध लेना चाहिए, समझे? तो आहार के लिए जाओ तो ऐसा कर लो, और वापस आओ तो वापस नग्न हो जाओ। ये है उसकी टच। जो श्वेतांबर के पहले जो थे ना, उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि खेड़े खेड़े भी न कायबम पाणी पत्तम सचेलस्य। 8वीं और 9वीं गाथा में सवस्त्र मुक्ति के विरुद्ध घोषणा करते हैं कि कोई हरिहर क्यों ना हो, रिद्धि युक्त क्यों ना हो, सूत्र के अर्थ से भ्रष्ट मुक्ति नहीं पा सकता। जिन सूत्र से च्युत स्वच्छंद प्रवर्तन करने वाला मुनि कितना ही बड़ा संघ नायक क्यों ना हो, पर वह पाप को ही प्राप्त होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। इस गाथा की टोन क्या है? मैं इसलिए जानबूझ के उसके बैकग्राउंड को टच करने की कोशिश कर रहा हूं कि गाथा की टोन ये है कि जो अपने उपगुहन अंग है ना, रेवती रानी की कहानी, वो उसकी टोन है। कि जो दूसरे लोग कहते हैं भैया इनने कही ना, ये तीर्थंकर ने कही है, ये फर्जी बातों में मत रहो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सूत्र के अर्थ से च्युत है वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उनके जो गौतम गढ़धर की कहानियां, उनके जो दूसरी कहानियां जो उन्होंने गढ़ी थी, उन सब कहानियों को खारिज करते हुए ये बात कही जा रही है। अब देखो गाथा नंबर 10, निचेल पाणी पत्तम उभयट्ठम परम जनवर इंदी एको भी मोक्ष मग्गो शेषाया अमग्गया सव्य। एक ही है, बाकी सब फर्जी हैं। से उन्मग्गया सव्य माने अगर मार्ग है तो निश्चेल और पाणीपत और खड़े होकर के भोजन, ये जो उसकी बेसिक क्या बोलना चाहिए पहचान थी, उस पहचान को उन्होंने बार बार पिन पॉइंट किया है।
कि यही मुनिलिंग है, यही जिनलिंग है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब जिनलिंग नहीं है। इसके अलावा जो भी मार्ग है वे सब क्या हैं, उन्मार्ग है। फिर इसके बाद जो 13वें नंबर की गाथा है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उनको इच्छाकार करना चाहिए। देखो आप ये जो 13वीं नंबर की गाथा है ना, चे लगा या परिगेहा ते बढ़िया इच्छा डिज्जा, क्या उनको इच्छाकार तो कर सकते हो पर मुनियों जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना। उनको श्रावक कहना चाहते हैं। अब गाथा इसी प्रकार से 10वीं गाथा 17 नंबर की गाथा, फिर 18वें नंबर की गाथा, फिर 19वें नंबर की गाथा। पढ़ो 19 नंबर की गाथा। जस परिग्रहणम अपम बहुम च हवई लिंगस्य सो गरिहून जणवायणे परिगहरो णयारो। अब बोलो, ये निंदा कर रहे हैं कि वो निंदा के योग्य हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसी प्रसंग में 20, 21, 22 इन 3 गाथाओं में मुनि, उत्कृष्ट श्रावक और एक वस्त्र सहित आरिका, ये 3 ही लिंग कहे। इस बात को दर्शन पहाड़ में संक्षेप में कह चुकने के बाद भी पुनः यहाँ विस्तार से कहते हैं। ये बात उन्होंने रिपीट करी, पहले भी कह के आए हैं, फिर सूत्र पहाड़ में उन्होंने वापस इस बात को कहा। अब देखो 20वीं गाथा में कि तीर्थंकर भी ग्रस्त हो निगंतो मोक्ष मग्गो कहकर अन्य उन्मार्ग इसकी घोषणा करते हैं। और 23वीं गाथा में तीर्थंकर भी ग्रस्त हो तो मोक्ष मार्ग नहीं पाता, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, इसको अत्यंत दृढ़ शब्दों में स्थापित करते हैं। यहीं प्रासंगिक रूप से 24, 25 और 26वीं गाथा में स्त्री को मोक्ष मार्ग होने पर, मार्ग युक्त होने पर, मुक्त नहीं युक्त होना चाहिए, मार्ग युक्त होने पर भी उसके निशंकता के अभाव में ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है, यह कहकर स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। मार्ग युक्त कह के मतलब क्या भी, ये तो कह रहे हैं कि वो यथायोग मोक्ष मार्ग में आचरण कर सकते हैं, पंचम गुण स्थान तक तो आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे उनकी जो समझ लो देहगत परिस्थिति है उसकी वजह से वो उसके आगे का व्यवहार नहीं कर सकती। इस गाथा का फील्ड बैकग्राउंड ये है कि जो श्वेतांबरों की प्रसिद्ध मान्यताएं हैं उसमें एक मान्यता स्त्री मुक्ति भी है, और वे कहना चाहते हैं कि स्त्री मुक्ति संभव नहीं है। अब चरित्र पहाड़ की चर्चा को अभी मैं होल्ड कर रहा हूं, पर चरित्र पहाड़ में एक बात जो यहां आई है वो यहां विद्वानों के बीच में मैं उपस्थित करना जरूर समझता हूं। विवेक जी ध्यान देना कि इस सभा में विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि परवर्ती आचार्यों ने जब श्रावकाचार्य के ग्रंथों की रचना की तो पहले अनगार और फिर सागार उपदेश का क्रम रखा। लेकिन देखो पुरुषार्जित उपायकार अमृतचंद्र तो इस क्रम के उल्लंघन पर दंड विधान करते हैं, ठीक है, परंतु कुंद आचार्य ने चरित्र पहाड़ में सम्यक्ताचरण और संयमाचरण इस प्रकार चारित्र के और आचरण के भी आगार और सागार और अनागार 2 भेद कर इसी क्रम से इसका विवेचन किया है। यह भेद विद्वत जनों द्वारा विचारणीय है। इसमें एक बात मैं और अपना इनपुट देना चाहता हूं कि सबको ऐसा अपन जो सुनते हैं ना वो ये कि पहले अनगार धर्म का उपदेश दो, फिर वो अपनी हिम्मत नहीं बताए तो शावकाचार का उपदेश दो, और अगर ऐसा नहीं करो तो दंड का भागी होता है। कुंद के ही नहीं रहे, वे तो बिल्कुल उसी क्रम से उपदेश की बात कर रहे हैं कि पहले LKG फिर UKG फिर आगे बढ़ो। तो ये चेंजेस कहां से आए? तो आप ये देखेंगे कि समत्रभद्र ने भी कुंद की बात को ही कॉपी किया, लेकिन पुरुषार्जित उपायकार अमृतचंद्र आचार्य ने इस बात को स्टार्ट किया। अब ये विचार का विषय या समझ लो देखने का विषय है कि उसके बाद इस परंपरा को कहां कैसे आगे बढ़ाया गया। चलिए, फिर बोध पहाड़ में यद्यपि उसकी चर्चा बहुत विस्तार से हुई, उसमें जो 11 प्रकार के आयतन बताए और उन सब आयतनों को एक मुनिराज पे घटाया कि चाहे जिन मुद्रा हो, चाहे जिन बिंब हो, चाहे चैत्य हो, चाहे जो होए, वो सब कौन के मुनि महाराज कि क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बहुत भर गई है कि जब तक मैं इस जिनलिंग की स्थापना नहीं करूंगा तब तक मामला सेटल होगा नहीं। इसलिए कुछ भी होए भैया, ये जो है ना यही चैत्यालय है, यही प्रतिमा है, यही धर्म है, यही आयतन है, इसके अलावा और कोई दूसरा आयतन नहीं है। अब देखो इसके बाकी चीज़ों को मैं छोड़ता हूं, लेकिन मैं 25वीं गाथा को यहाँ एक बार खड़ा करने की कोशिश जरूर करूँगा। खास करके हम जब समय सार के पाठी लोग हैं
और जब हम आध्यात्मिक, विराग जी सुनना, जब हम अध्यात्म की गहराइयों की बात करते हैं और हम जब सम्यक दर्शन की परिभाषाओं उसकी चर्चा करते हैं, तो जैसा हम एक अलग लेवल पे जाकर के चर्चा करते हैं, लेकिन कुंद कुंद का फ्लेवर देखो आप, वे उसको किस एंगल से कहने की कोशिश कर रहे हैं। धम्मो दया विशुद्धो पवज्जया सब संग परिचित्ता देवो ववगय मोहो उदय करो भव्य जीवाणाम, ये कह करके इस बात को वे वहां आगे बढ़ा रहे हैं। अब अरहंत के स्वरूप की चर्चा में वो जो श्वेतांबर अभिमत देव के स्वरूप का और उसके कबलाहार आदि का खंडन है। गाथा 42 से 59 तक गीह ग्रंथ मोह मुक्का कह करके वो जो आचार्य बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक बात जो मैंने उस दिन भी कही थी, फिर से मैं अपनी बात कह देता हूं कि कुंद कुंद ने पूरे साहित्य में कहीं भी अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, उनका कोई परिचय कहीं मिलता नहीं है। लेकिन अकेले बोध पहाड़ की ये जो 2 गाथाएं हैं, जिन गाथाओं में वे अपना रिलेशन, वो भी गमक गुरु के रूप में भद्रबाहु से जोड़ते हैं, तो इसकी नीड क्या थी कि इसकी नीड भी वो तात्कालिक परिस्थितियां थी। क्यों? क्योंकि भद्रबाहु के बारे में कोई किसी को विवाद ही नहीं था। ओरिजिन तो यहां से था ना, इसके बाद बंटवारे खड़े हुए, तो जे भी भद्रबाहु को जय, जे भी भद्रबाहु को जय। तो कुंद कुंद ये कह रहे हैं कि भैया भद्रबाहु का वारिस तो मैं हूं, ये कह करके मानो जो बाकी लोग हैं। देखो कुंद कुंद के सामने जो समस्या थी वो समझो आप पहले इस बात को। उनके सामने अब ये समस्या बिल्कुल नहीं थी कि मैं इस भेद को मिटा पाऊं। क्यों? भेद इतने गहरे हो। अरे आप क्या बात कर रहे हो, अभी हम कोरोना में 2.5 साल 2 साल गुजरे ना, तो उसकी जो परिस्थितियां बनी हम मिटा पा रहे? बोलो, वो जो अपवाद मार्ग था उत्सर्ग मार्ग हो गया कि नहीं हो गया? कौन रोक पाया? अब रोक सकते हो? तो कुंद कुंद के समय पर कल्पना करो ना आप, तो उनकी समस्या तो वो थी कि जो दूसरे लोग हैं जो इस हार्ड टारगेट को स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मोक्ष जाना है और मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे लोग कह रहे हैं काम मजदूरी में लगे हो, सॉफ्ट टारगेट है। अरे इस तरीके से इससे भी होता है, लेकिन इससे भी होता है। ठीक है, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसा जाता है, एक रास्ता ऐसा जाता है। उनकी समस्या वो थी कि जो लोग इस बात से भ्रमित हो रहे थे कि हम क्या करें, और नेचुरली बात है कि जो उस आराम की चीज होती है ना वो सबको पुसाती है, सबको ललचाती है। तो उनके संग में भी ऐसी चर्चाएं होती होंगी। क्यों? सब आपस में यार दोस्त, संग तो वही तो हैं, तो आपस में एक दूसरे की चर्चा नहीं। अच्छा तुम यहाँ इतने, अरे वहां तो बहुत आसान है, खाने की भी दिक्कत नहीं है, कपड़े की भी दिक्कत नहीं है, और बढ़िया होता है, और मोक्ष मार्ग तो वहां भी का देखो उनके आगमों में लिखा है, हमने पढ़ा है। और वे कोई आचार्य, कोई असमर्थ आचार्य थोड़ी थे, वे भी समर्थ आचार्य थे, उनकी हैसियत के लोग थे, तो प्रभावशाली लोग भी थे। तो इसलिए उनकी समस्या वो थी, इसलिए उन्होंने बार बार नग्नत्व को खड़ा किया, और इसलिए उन्होंने भद्रबाहु से अपना रिलेशन जोड़ा। अब 165 गाथा में निबद्ध सबसे बड़ा भाव पाहुड़, इसमें द्रव्यलिंग और भाव, सॉरी 165, तो ठीक कर लेना। इसमें परिग्रह और उसकी आसक्ति मात्र का कदम कदम पर निषेध किया है। मानो कुंद कुंद इन गाथाओं की रचना करते हुए अपने समक्ष परग्रही साधुओं को रख रहे हो। अभी मैं गाथाओं को नहीं बोल रहा हूं। इसी संदर्भ में 56 से 59 तक भावलिंग प्रतिपादक गाथाएं और 66 से 72 तक मात्र द्रव्यलिंग के निषेध की गाथाएं मूलतः पठनीय हैं। 140वीं गाथा को भी इस संबोधन में देखा जा सकता है। देखो, कुच्छी धम्म रहो, कुच्छी पाषण्णी भक्ति संयुक्तो, कुच्छी तव कुंडंतो, कुच्छी गई भाइणो होई, कि जो ऐसा करेगा वो कुगति का पात्र बनेगा। सम्यक्त की महिमा करते हुए सम्यक्त के बिना जीव चल सब है, जिसकी चर्चा कल मनीष जी ने थोड़ी सी की थी, मैं उसकी यहाँ बात नहीं कर रहा हूं। अष्ट पहाड़ मोक्ष पहाड़ का दूसरा बड़ा पहाड़ मोक्ष पहाड़ 107 गाथाओं में निबद्ध इस पहाड़ में द्रव्य भाव और निश्चय व्यवहार की संधि बहुत अच्छे से बिठाई है। दर्शन बिना ज्ञान चारित्र, तप बिना ज्ञान, ज्ञान बिना तप, भावलिंग बिना द्रव्यलिंग, सब निरर्थक इस संदर्भ में गाथा 13 डिस्टर्ब है।
पर द्रव्य में रत बंधता है और उससे विरत मुक्त होता है, यह बंध मोक्ष का सारांश है। पर दब्बा दो दुख गई, सद दब्बा दो सुख गई भी इस पाहुड़ की 16वीं गाथा का उपदेश है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कितने सरल शब्दों में कुंद कुंद आचार्य स्पष्ट करते हैं। आप देखो ये गाथा नंबर 38। तच्च रुचि सम्मत्तम तच्च गहनम च हवई सन्नाणम चारितम परिहारो परूबियम जणवरेंदी। कि जिनेन्द्र भगवान तो ये कह रहे हैं, एक अपेक्षा है, लेकिन कुंद कुंद उस अपेक्षा को भी खड़ा कर रहे हैं। मैं क्या, और ये बे कुंद कुंद है जो समय सार में दूसरे एंगल से इस बात को खड़ा करते हैं। चलो गाथा 78 में वे स्वेच्छाचारी मुनिराजों की निंदा करते उसे पापी और मार्ग से च्युत कहते हैं। इन गाथाओं को अभी नहीं पढ़ता हूं। फिर तत्काल परिग्रह मोह से रहती ही मुनि संज्ञा है, इसकी बात भी करते हैं। अब अपन आ जाओ लिंग पहाड़ पे। मैं जानबूझ के काफी छोड़ दे रहा हूं। अब लिंग पहाड़ में कुंद कुंद आचार्य का दूसरा फ्लेवर है। अब उनके सामने वे नहीं हैं जिनके लिए इतनी मेहनत उन्होंने शुरुआत में सूत्र पहाड़ और दर्शन पहाड़ में की। अब उनकी समस्या संघ में जो शिथिलाचार है अथवा जो साधु अपनी मनमर्जी से व्यवहार कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने की है। और उसके लिए वो जिस उग्रता, माने मैं जैसा विपिन जी ने कही थी कि अगर कुंद कुंद नहीं लिखे तो ये शब्द मैं बोल भी नहीं सकता, कि आप कल्पना नहीं करेंगे इतने कठिन कठिन कठिन। माने अब हम तुम आपस में बोलचाल में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ऐसा प्रयोग वे साधुओं के प्रति कर रहे हैं। कौन से? जो उनके परिकर के हैं। कल यद्यपि मनीष जी ने प्रश्न उठाया था कि आज भी ये बातें नहीं दिखाई देती हैं तो उस समय क्या हो सकती होंगी। मैं फिर इस बात पे कहूंगा कि क्या नहीं हो सकता, अपन को कल्पना नहीं है। ठीक है कि अपन तो कल्पना ही तो कर रहे। तो कितने प्रकार का समस्या, कितने प्रकार की तकलीफें उनने अपनी आंखों में देखी होंगी। उन सब बातों को उन्होंने क्यों, अगर उनके सामने समस्या नहीं होती तो इतना अपना उपयोग क्यों भ्रष्ट करते हैं? भाई ये लिख करके उन्हें कोई आनंद तो आया नहीं, तो भी ऐसा क्यों करते? तो कहीं ना कहीं उसके बीज या उसके सूत्र वहां थे जिसके जवाब में उन्होंने लिखा। लिंग पहाड़ में कुंद कुंद आचार्य एक सख्त प्रशासक के रूप में दिखाई देते हैं और वे यहाँ जिस कठोर शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसमें श्रुत रक्षा की गहरी भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लिंग पहाड़ मात्र 22 गाथाओं का सबसे छोटा अधिकार है। विवेक जी अब देखना मैंने क्या कहा कि संजुलन कसाय वाले मुनराज का आवेग बहुत समय तक नहीं टिका, इसलिए अध्याय छोटा है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 22 गाथाएं क्यों रहे हुए कि कितनी गुस्सा करें, कितना माथा फोड़ें, जिसका जो होना वो होए, मैं तो अपने में जाता हूं। इसलिए वो गाथा सबसे टाइट जो पहाड़ है वो यही है। इसलिए वो समझ लो इतने से मैं चुप होगा। भाई मैं 3 बार बोल लूंगा, 4 बार बोल लूंगा, नहीं सुनोगे तो क्या करूंगा, अपने घर जाओ। चलो इसी बात को वे 4 से, ये देखो तीसरी गाथा में इसको उदाहरण साक्षात देखा जा सकता है, जहां उन्होंने जिन लिंगों को तीर्थंकरों का लिंग ऐसी महिमा पूर्वक स्मरण किया जो इसे ग्रहण कर शिथिलाचारू प्रवृत्ति करता उसे पाप मोहित मदी कहकर नरकगामी ऐसी उपमा दी। देखो लिंगम्मी नारदो लिंगी। नारदो लिंगी क्या होता है कि नारद है ना, जैसे नारद का लिंग है और नारद कहां गए, ऐसा है, ये कहना चाहते हैं, उत्प्रेक्षा है। इसी बात को 4 से 9 गाथा तक लगातार कहते हुए वे पशु हैं, नरकगामी हैं, संसार में भ्रमण करने वाले हैं, अनंत संसारी, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो मैं गाथाओं को केवल नीचे का हिस्सा पढ़ता हूं। सो पाप मोहित मदी तिरख जोड़ी न सो समणो। माने अब इनके शब्दों की रचना के पीछे जो आक्रोश है उसको महसूस करने की कोशिश करो कि किस, माने कौन, कि जिन्हें जिंदगी में कभी जोर से आवाज नहीं निकाली वे इन शब्दों में बात कर रहे हैं। जैसे ना हामाधिक, इनके तो हामाधिक हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है, सबको डूब मरने वाली बात है। ऐसा होगा मतलब संग में नहीं यार, आज कुंद कुंद आचार्य ने बहुत डांटा है, अपन को ऐसा नहीं करना, तिर्यक जोगी। ठीक है, चलिए आगे
भोजन लोलुपी को, अरे ऐसी ऐसी लिखिए कि वे दौड़ते हैं, भागते हैं, खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, अपने शिष्यों को क्या बोलते हैं, ग्रस्तों को क्या बोलते हैं, हाथ देखना, शादी विवाह कराना, मतलब कितनी कितनी बातें लिखी, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मानो वासमी गाथा में कुंद आचार्य अचानक सजग होकर के अपने व्यक्तित्व के अनुरूप न होने से इस अध्याय का मुनि धर्म की रक्षा के उपदेश के साथ समापन करते हैं। ठीक है, अब जो होगा सो होगा, हमें तो जो कहनी थी कह ली, इतना कहकर के इसकी क्लोजिंग सेरेमनी उन्होंने कर ली। और क्या, अगला शील पाहुड़ में शब्दों का तीखापन थोड़ा कम हो जाने पर भी टोन वही है। गाथा 5 में दर्शन ज्ञान चारित्र की परस्पर निर्भरता के बिना एक दूसरा निरर्थक है कहते हुए शुरुआत की। उन्मार्गदर्शी के संदर्भ में 13वीं गाथा में वे कहते हैं कि इष्ट मार्ग दिखाने वाले विषयों से मोहित ज्ञानी को तो मार्ग प्राप्ति कही, पर उन्मार्गदर्शी ज्ञानी की को मार्ग की प्राप्ति असंभव है, उसका ज्ञान निरर्थक है। यहाँ वही गाथा का टच है कि दर्शन भ्रष्ट को निर्माण नहीं होता, चारित्र भ्रष्ट को तो कदाचित कहा जा सकता है। और तत्काल बाद 14वीं गाथा में इसके प्रशंसकों की निंदा करते हैं। शील के बिना कोई भी गुण शोभा को प्राप्त नहीं होता, इसकी महिमा करते हैं। इसके विपरीत विषयों की आसक्ति संसार के हेतु है, इसके लिए इसका बाद का पूरा अधिकार समर्पित है। कुछ गाथाएं हमने यहाँ कही हैं। अब उपसंहार, इस प्रकार उपसंहार रूप में कहा जा सकता है कि अष्टपहुड़ की पृष्ठभूमि तात्कालीन सामायिक परिस्थितियां थीं। यही वजह है कि कुंद को दिगंबर आमनाय के संरक्षण का समर्थ आचार्य कहा गया है। यद्यपि स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख अल्प होने पर भी पूरे अष्टपहुड़ में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। माने वस्त्र वाले साधुओं की चर्चा तो कुंद ने मुश्किल से 2 या 3 बार की है, इससे ज्यादा नहीं की है। बाकी तो जो बात कही उन्होंने इशारों में कही है। उसका भी कारण है, क्यों? क्योंकि हमें लड़ाई मोल नहीं लेनी। मैं अगर ये कहूँ कि ये खराब है तो वो आके हमसे लड़ाई ठानता है, तो मैं क्या कहूँगा, भैया ये बात खराब है। सिंधुल ने तुम्हारा नाम लिया क्या, फिर काय के लिए बहस कर रहे? ये मैंने वो आमने सामने की लड़ाई उन्हें नहीं लड़नी है, इसलिए वो इशारों में वो सारी बातें कर रहे हैं। आज जब हम शीतलाचार का तांडव देख रहे हैं, ऐसे समय में यह ग्रंथ और भी अधिक प्रासंगिक और मार्गदर्शक हो जाता है। कुंद जिस ये जो 3 पैराग्राफ हैं मैंने दादा से लिए हैं। ये अष्टपहुड़ में जो दादा ने अपने लिखे, ये हमने एज इट इज वहीं से कोट किए हैं। कुंद जिस कालखंड में नहीं, ये मेरा है। कुंद जिस काल में खड़े थे वहां, क्यों उसका वो सेंस है ना, जिस काल में खड़े थे वहां से लौटा तो नहीं जा सकता, क्योंकि मतभेद की रेखाएं बहुत गहरी हो गई थीं। अतः अष्टपहुड़ को विरोध की जगह सुरक्षा या घर लौटते हुए का पुनरुद्धार की दिशा में उठाया गया एक कदम कह सकते हैं। इसलिए इसमें उन्होंने रूढ़िवाद, शीतलाचार, भाव शून्यता, ये तीनों बातों को मैंने पूरे अष्टपहुड़ के रूप में खड़ा कर लिया। भाव शून्यता पर गहरी चोट की है। अब ये दादा, इस प्रकार 502 गाथाओं में निबद्ध एवं 8 पहाड़ों में विभक्त यह अष्टपहुड़ ग्रंथ मूल संघ के पट्टाचार, कठोर प्रशासक आचार्य कुंद की एक ऐसी अमर कृति है जो 2000 वर्षों से लगातार शीतलाचार के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाती चली आ रही है, और इसकी उपयोगिता पंचम काल के अंत तक बनी रहेगी, क्योंकि यह अवसर्पणी काल है। इसमें शीतलाचार तो उत्तरोत्तर बढ़ना ही है, अतः इसकी उपयोगिता भी निरंतर बढ़ती ही जानी है। आज समृद्धि और सुविधाओं के मोह से आच्छन्न शीतलाचारी श्रावकों एवं समन्वय के नाम पर सब जगह झुकने वाले नेताओं द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधु वर्ग में व्याप्त अपरिमित शीतलाचार को भरपूर संरक्षण दिया जा रहा है, पाल पोषकर पुष्ट किया जा रहा है। अतः आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता असंदिग्ध है। अष्टपहुड़ एक ऐसा अंकुश है जो शीतलाचार के मंदोन्मत्त गजरात को बहुत कुछ काबू में रखता है, सर्वविनाश नहीं करने देता। यदि अष्टपहुड़ नहीं होता तो हम कहाँ पहुँच गए होते, इसकी कल्पना भी कष्टकर है। अतः यह कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए कि अष्टपहुड़ की उपयोगिता निरंतर रही है और पंचम काल के अंत तक बनी रहेगी। ये अंतिम गोष्ठी के लगभग सेकंड लास्ट वक्ता होने का थोड़ा सा मैंने मिसयूज़ कर लिया कि हमने थोड़ा सा समय का उल्लंघन कर लिया, पर विषय तो पूरा करना ही करना था। धन्यवाद।